हर हर महादेव। जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि पुत्रदा एकादशी के दिन पड़ने जा रही है। जैसा कि यह विशेष दिन है, जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी का दिन है, तो इस दिन किया गया कोई भी विशेष कार्य, जैसा कि पुत्र प्राप्ति की, अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो आप सभी के लिए कुछ विशेष उपाय भी इस वीडियो में हैं, जिन्हें आप कर लेते हैं तो आपका संपूर्ण परिवार उसका फल प्राप्त करता है। इसके साथ ही साथ अब बात करेंगे, इसके साथ ही एकादशी तिथि कब शुरू हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, साथ ही पूजन का शुभ मुहूर्त, विशेष जानकारी आप सभी को इस वीडियो में प्राप्त होगी। जैसा कि दोस्तों माना जाता है कि सबसे पहले आप सभी को इस दिन, एकादशी के दिन, सर्वप्रथम आप सभी को गंगा जल मिश्रित जल से स्नान आदि करना चाहिए। इसके साथ ही आप पीले वस्त्र धारण कर लीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में हमेशा ही इस उठने का विधान बनाइए। उसके बाद आप सूर्यदेव को जल इत्यादि दीजिए। साथ ही साथ व्रत का संकल्प लीजिए। आप सभी को क्या करना है, फोटो प्रतिमा में, जैसा कि आपके घर में कोई मूर्ति इत्यादि है तो उसमें आपको सबसे पहले शंख में दूध भर के श्री हरि विष्णु जी का क्या करना है, आप सभी को अभिषेक करना है। इसके बाद आप सभी अपने हाथ में पुष्प इत्यादि, दूब और फूल लेकर के आप सभी को क्या करना है, व्रत का संकल्प ले लेना है। इससे क्या होता है दोस्तों, व्रत का संकल्प लेने से माना जाता है कि हमारी कोई भी इच्छा, हमारे व्रत का विशेष फल हमें प्राप्त होता है। इसके साथ ही साथ जैसा कि श्री हरि विष्णु जी का दिन है तो आप सभी को घी का दीपक हमेशा से ही प्रज्वलित करना चाहिए। संकल्प लेने के बाद आप सभी को हमेशा से ही याद रखिए, कोई भी चीज़, अगर आप जो कोई भी अपने हाथों से सात्विक भोजन, कोई भी आप भोग इत्यादि लगाते हैं तो उसमें हमेशा तुलसी का दल अवश्य से ही रखना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि कोई भी भोग अगर आप लगाते हैं श्री हरि विष्णु जी को तो वह स्वीकार नहीं करते हैं अगर आप तुलसी का दल नहीं रखते हैं। तो इस दिन तो वैसे तुलसी तोड़ना वर्जित माना गया है। आप सभी एकादशी से एक दिन पहले ही यह कार्य कर लीजिए। इसके बाद बारी आती है संतान प्राप्ति के उपायों की। दिन भूलकर भी किसी की निंदा, चुगली, पत्ती तोड़ना है किसी पेड़ की, या किसी अन्य कार्य जो कि शास्त्रों में निषेध कहे गए हैं, उन्हें करने से बचना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन किए गए सर्वश्रेष्ठ उपाय, जैसा कि आप संतान प्राप्ति के लिए करते हैं तो संतान गोपाल मंत्र का एक माला का जाप आप अवश्य से करिए, बहुत शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि शास्त्रों में अगर आप पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो बेलपत्री वृक्ष के नीचे ब्राह्मण दंपत्ति और उनकी संतान को खीर खिला देते हैं तो थोड़ा सा उनका जूठा भी, अगर प्रभु मेरे मेरी गोद भी पूर्ण रूप से भर जाए, ऐसा संतान प्राप्ति हो जाए, इस कामना से अगर आप थोड़ा सा उन्हें खिला देते हैं, दान दक्षिणा इत्यादि दे देते हैं तो इससे भी आप सभी को श्री हरि विष्णु जी का विशेष फलों की प्राप्ति आपको अवश्य से ही देते हैं। साथ ही संतान सुख सौभाग्य में आपकी वृद्धि करते हैं। तो साथ दिन माना जाता है पीपल वृक्ष की और बेलपत्री वृक्ष का दोनों पति पत्नी मिलकर के पौधा लगाएं, तब भी उससे भी संतान सुख में वृद्धि होती है। और साथ ही साथ आप सभी को महादेव के ऊपर दूध समर्पित करते हैं और उसे आचमन के रूप में प्राप्त कर लेते हैं, इस भाव, इस कामना से कि जैसा कि संतान प्राप्ति के लिए मैं यह दूध समर्पित कर रही हूँ, तो आप सभी पति पत्नी पी लेते हैं तो इससे भी सुख की प्राप्ति होती है, पुत्र प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। अब जानते हैं कि 2023 में कब पड़ने जा रही है पुत्रदा एकादशी। सावन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि शुरू हो रही है 27 अगस्त के दिन दोपहर 12:08 से यह शुरू होगी और रात्रि 9:32 में एकादशी तिथि का समापन होगा। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु जी के पूजन का सुबह का शुभ मुहूर्त है 7:33 से लेकर के 10:46 तक यह मुहूर्त रहेगा। इसके साथ ही साथ पारण का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। जैसा कि दोस्तों कुछ लोग ऐसे ही पारण इत्यादि कर लेते हैं तो यह नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत में पारण का मुहूर्त सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अगर आप इसमें सबसे पहले आप सभी ब्रह्म मुहूर्त में जगने के बाद स्नान आदि कर दीजिए। उसके बाद आप सभी को सात्विक रूप से भोजन बनाना है। उसके बाद श्री हरि विष्णु जी का भोग लगाइए। साथ ही साथ आप अपने ब्राह्मण जन को अगर भोजन करा सकते हैं तो यह अति श्रेष्ठ माना जाएगा। नहीं कराने की स्थिति में आप एक समय का भोजन उनके लिए रख लीजिए। तो उसके बाद आप सभी को, जैसा कि पुत्रदा एकादशी के पारण का शुभ मुहूर्त है
28 अगस्त को सुबह 5:57 से लेकर के 8:31 तक यह रहेगा और द्वादशी तिथि होने के साथ साथ ही यह समाप्त होगी 28 अगस्त शाम को 6:22 तक यह द्वादशी तिथि रहेगी। तो यह थी मेरे द्वारा दी गई जानकारी। अगर आप सभी के लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।